I promise you one thing, this is going to be one of the best videos which you watch for yourself for your CAT preparation journey. And also one thing, in this video it's not going to be too much edits and all, so you have to bear that. And second thing is that I am going to tell you certain points which I have picked up, and please make sure that you take a pen and paper because that's really important. And what I'm going to talk to you is I'm going to discuss to you about my VRC mistake जो कि मैंने लास्ट 35 मॉक में किए हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शनल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 35 फुल लेंथ मॉक्स विच इंक्लूड्स 20 मॉक्स ऑफ IMS एंड 15 मॉक्स ऑफ CL. तो उन 35 मॉक्स में मैंने क्या मिस्टेक किए हैं, आई हैव एनालाइज्ड इट एंड आई हैव वॉच्ड द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ जो भी वहाँ पे सॉल्व करते हैं, यू नो द VARC मेंटर्स और एक्सपर्ट्स यू कैन से. एंड आई हैव सीन एंड एनालाइज्ड कि क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं, क्या पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं एंड विच यू कैन अवॉइड ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन और इन द रिमेनिंग पीरियड टू द कैट. आई टॉक टू यू पॉइंट वाइज पॉइंट. मेक श्योर यू पे अटेंशन टू ईच पॉइंट क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये. You may ignore this, but I'm telling you, if you pay attention, it will save a lot of your efforts in VARC and a lot of your time, and you will get very good key learnings and mistakes which you would avoid and would certainly give you positive results. Let's start. I've got the pen and paper because I have noted down the mistakes. Seriously, I'm telling you. First thing, in VARC, comprehension is the key. देखो, अगर तुम्हें पैसे समझ में नहीं आया ना, तो तुम आंसर किस बेसिस पे कर रहे हो. आर यू जस्ट गेसिंग आउट ऑफ एयर कि मतलब मैं बस मार्क कर दे रहा हूँ, शायद सही हो जाए, शायद गलत हो जाए, या ये मेरे को सही लगता है तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यार इसमें मतलब व्हाट लॉजिक आर यू यूजिंग अगर तुमको पैसेज ही नहीं समझ में आया. सो यू हैव टू गेट द पैसेज फर्स्ट. मतलब पैसेज समझ में आना चाहिए. एंड हाउ यू गेट द पैसेज फर्स्ट, रीड एट योर पेस. ऐसा नहीं कि किसी ने बोला 4 मिनट में पैसेज खत्म हो जाना चाहिए तो 4 मिनट के चक्कर में पूरा पढ़ लिया बट कुछ समझ में नहीं आया. और तो दिस शुड नॉट हैपन. यू रीड एट योर पेस, रीड एट द पेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि जितने टाइम में जो भी पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए यार. अगर तुमने एक RC 5 मिनट में पढ़ लिया बट तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, उससे तो क्या फ़र्क पड़ता तुमने 5 मिनट में पढ़ा, 10 मिनट में पढ़ा, 15 मिनट में पढ़ा. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एन RC, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्रहेंशन का, अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद वो टाइम 5 मिनट लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे इज़ परफेक्टली फाइन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इन VARC. कॉम्प्रहेंशन इज़ द की. ये मैंने मिस्टेक्स अपने मॉक्स में कई बार किए हैं कि मैंने कोई लाइन हरी में पढ़ ली तो उसको मैं मिस आउट कर गया. तो जब मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ, मेन आइडिया या कोई की आइडिया, कुछ भी कोई इन्फरेंस बेस्ड, एंड आई एम जस्ट नॉट, आई एम मिसिंग दैट कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि वो 1-2 लाइन में ऑथर किसी और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा था, उसने शायद पैसेज को एक अलग डायरेक्शन दी थी एंड आई मिस्ड ऑन दैट. सो यू डोंट हैव टू बी इन टू मच हरी कि तुम ऑप्शन से मिस कर रहे हो, सॉरी, तुम पैसेज के मेन आइडियाज़ और की पॉइंट से मिस कर रहे हो. सेकेंड इज एलिमिनेट विथ रीज़न. ऑलवेज अ ज़ीरो इज़ बेटर देन अ नेगेटिव. तो अगर कोई ऑप्शन लग रहा है ना कि 2 बेस्ट हैं, तो उसमें से मैं ऑप्शन ए उठाऊँ कि ऑप्शन बी उठाऊँ. अगर आपके साथ ये 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में होता है, सो यू मे टेक अ गेस. बट इफ इट्स हैपनिंग इन लेट्स से 4-5 क्वेश्चंस एंड एवरीवेयर यू आर टेकिंग अ गेस, दैट कैन बी डिजास्टरस. ठीक है, तो वहाँ पे अवॉइड नेगेटिव्स. 1 और 2 टाइम्स इज ओके कि ठीक है मेरे को 90% लग रहा है यही है तो मैं मार्क कर देता हूँ, तो वो ठीक है. बट यू कैन नॉट पुट गेस एवरीवेयर इन 4-5 क्वेश्चन ऑफ RC स्पेशली. ठीक है, तो वो आप अवॉइड करो. ओके, सो फॉर दैट रीड केयरफुली एंड सी द ऑप्शंस. एलिमिनेट विद रीजन. अगर ऑप्शन ए एलिमिनेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऑप्शन बी, सी, वाई यू आर पिकिंग अप डी, दिस शुड बी क्लियर. एंड वाई यू आर लीविंग 3, दैट शुड बी क्लियर. ठीक है, जो एलिमिनेट कर रहे हो उसका रीज़न क्लियर है, तुमको समझ में आया, देन दैट्स गुड. सो एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न. दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू मतलब टेक केयर ऑफ. थर्ड थिंग इज़ वेरी सिली, रीड क्वेश्चंस केयरफुली. क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो भाई. मतलब कभी कभी तुम इफ़ बट एक्सेप्ट मिस करके कुछ गलत मार्क कर देते हो, उसका बिल्कुल ऑपोजिट मार्क कर देते हो बिकॉज यू मिस्ड ऑन दैट. दिस इज हैपेंड विद मी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. दीज आर माई एक्सपीरियंसेस एंड आई एम कन्वेइंग इट टू यू. उसके बाद रेफर बैक टू कन्फर्म द डिटेल्स. देखो मैं लिटरली देख के तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव नोटेड डाउन दिस इन माई हर मॉक का. मैंने 2-2, 3-3 पॉइंट करके फिर मैंने जो क्रक्स मिला है वो मैं बता रहा हूँ. आई अंडरस्टैंड कि वीडियो लंबी हो रही होगी.
So refer back to the passage to confirm details. Let's say suppose कोई क्वेश्चन आया VRC में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है तो रेफर बैक. तुम्हें पता है, एक अंडरस्टैंडिंग रफ वेग आइडिया है पैसेज का, एक पैसेज मैप तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है, एक सीक्वेंसिंग बनी हुई है. वहाँ जाके देख लो क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई, ऑथर क्या कह रहा है, किसके अगेंस्ट में बोल रहा है, किसके फेवर में बोल रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, क्या उसका व्यू है. एंड जस्ट सी दैट इज इम्पोर्टेंट. सो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू द पैसेजेस. अब ये नहीं है कि आपको हर बार रेफर बैक करना है, आप बिल्कुल श्योर हो कि मेन आइडिया ये है, उसके बावजूद भी आप कहते हो नहीं एक बार और. ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग टू यू if you are not that sure, okay, and if it's a detailed question specially, so it's good to refer back. आपने 1-2 सेकंड देखा, 3-4 सेकंड ग्लांस किया and you got it, you confirmed it again and you marked it. That's how you should go. और I feel वो मेरी गलतियाँ थी जिसे मुझे नहीं करनी चाहिए दोबारा, and that's how I should go in other test or on the final day of the CAT. Last most important, don't panic and be flexible, क्योंकि CAT वाले दिन कुछ भी हो सकता है 3 RC आ जाए, बाकी भी ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है. यू डोंट नो द पैटर्न, राइट? यू नो द पैटर्न, ऑब्वियसली आई ऑल्सो नो द पैटर्न, बट आई एम सेइंग यू कैन गेट सरप्राइजेस. सो व्हेन यू गेट द सरप्राइजेस, स्पेशली द स्लॉट 1 गाइज, बी प्रिपेयर्ड, बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि तुमने सोच के मैं 3 ही RC करूँगा, पता चले वहाँ RCs इतने ईजी आए हुए हैं कि तुम 4 कर सकते थे, बट तुम तो 3 ही करने वाले थे ना भाई. या तुम सोच के मैं तो 2 ही RC करूँगा, 1 RC करूँगा, 8 BA क्वेश्चन करूँगा. वट एवर योर स्ट्रैटेजी इज, stick to your strategy. Number 1, that's very important. Number 2, but have that judgment call कि यार, मतलब अगर तुमको लग रहा है कि यार पैसेज ईजियर हैं तो मे बी यू कैन अटेम्प्ट 3-4. लग रहा है कि टफ है तो हो सकता है 3 ना कर पाओ, 2 ही कर पाओ. सो इट्स परफेक्टली फाइन टू एडजस्ट अ बिट. नहीं तो अगर आप रिजिड होके जाओगे ना, तो समटाइम्स बीइंग रिजिड कैन ब्रेक यू, राइट? सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. ऑल द बेस्ट गाइस. ऑलरेडी दिस वीडियो इज 7 minutes. मुझे नहीं पता किसने ये 7 मिनट सुना होगा इसको, बिकॉज दैट्स अ टफ थिंग टू डू, स्पेशली इफ इतने एडिट्स ना हो, इतने सारे फ्लैशी कुछ ना हो. तो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.